हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जितेंद्र फिजिक्स क्लासेस में। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो कि फाइनल एग्ज़ाम अपना लिखने जा रहे हैं फिजिक्स का। 21 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए VBI क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, सर क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। तो बस आपके लिए, आपके अच्छे एग्जामिनेशन में मार्क्स आने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, तो आपके एग्जामिनेशंस के गुड विशेस को लेकर ये वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा आपसे जैसा उम्मीद है कि आप वीडियो को अपना प्यार देंगे, जैसा पहले भी देते आए हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, इस यूनिट वाइज मैंने आपके लिए सारा टॉपिक्स, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जो आपको पढ़ना है 2025 के लिए। ये वीडियो है बच्चों सिर्फ 2025 में, अभी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 21 फरवरी को। फिजिक्स क्लास 12 फाइनल एग्ज़ाम के लिए है। आपको बस यही पढ़ कर जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इतना अगर आपने कर लिया तो मेरा विश्वास है, मुझ पर भरोसा कीजिए, 90% मार्क्स आपका आना है। कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 आपका आ गया है। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं उसको मैंने छोड़ दिया है, जिसके आने की संभावना 2025 में है। अभी बस वही क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, ये सब 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 मार्क्स का। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है, टाउ बराबर P क्रॉस E था, यही आपको प्रूफ करना है 3 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉसेस थ्योरम पढ़ा है आपने, उसको उसका स्टेटमेंट लिखना, उसको प्रूफ करना है। जल्दी जल्दी आपको हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, आंसर सब आपके पास है। अगर आंसर में दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, आंसर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा PDF फॉर्म में। आप बस यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी तो आप समझदार हैं, अभी तक आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम केवल लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव आपके पास भरा हुआ है, चैनल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला हुआ है, देखिएगा ध्यान से। थर्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका एक्सप्रेशन निकालिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जिससे डिनोट करते हैं, आपको इसका फॉर्मूला निकालना है, डिराइव करना 3 मार्क्स का। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्रेशन निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालना है, U से डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। याद होगा, यही फार्मूला डिराइव करना था। पांचवा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। इसको प्रूफ करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इससे MCQ क्वेश्चन भी आएगा, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसका आपको डेरिवेशन करना है 3 मार्क्स में। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं बच्चों 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की ओर। ये देखिए 5 नंबर में केवल 2 ही क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, आपको बस 2 ही क्वेश्चन करना है, बाकी नहीं करना है। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। एक्सियल पर इक्वेटोरियल ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स में पूछ सकता है, या केवल एक पूछेगा इक्वेटोरियल लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके एक चार्ज स्फेरिकल सेल के 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। एक चार्ज सेल के बाहर, आउटसाइड, दूसरा सेल के सरफेस पर, तीसरा सेल के इनसाइड। 3 पॉइंट पर बताया गया था, तीनों को देख लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आइए यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। बस इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 2 ही क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लो, कंप्लीट। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में। व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट लिखना है, और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है सभी को पता है, लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, बस उसको लिख देना है। टेम्परेचर पर उसका रिलेशन लिखना है।
दूसरा सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट आपको लिख देना है। सीरीज का रिजल्ट क्या था, आर जो निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 इस तरह से चलता है। और पैरेलल में क्या था बच्चों, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 इस तरह से डॉट 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 ये चलेगा। यही इसको डेरिवेशन करना है, बस आपको इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में और कुछ नहीं पढ़ना, बस यही 2 टॉपिक करना है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 आ गया अभी आपके सामने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। पहला 3 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बता रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को स्टेट और प्रूफ, इसको स्टेटमेंट लिखना है, प्रूफ करना है। क्या था फॉर्मूला, याद होगा आपको। जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं कमेंट कीजिए, जिसका नोट्स आपके पास नहीं है तुरंत कमेंट करके बताइए, आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। पीडीएफ फॉर्म में मेरा हैंड रिटन नोट्स है, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया गया है। जहां दिक्कत होता है आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, बस चैनल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को थोड़ा अपना सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, अगर आपने ये कर लिया 90% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ये मेरा दावा आपसे, एकदम पूरा भुकाल मचा देना हम लोगों को। क्या बोल रहा है, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था, B.dl बराबर μ0 टाइम्स I, इसको प्रूफ करना है बस। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट लिखना है, प्रूफ करना है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कहाँ पर पूछ रहा है, सेंटर पर निकालना है सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, आगे 3rd नंबर, व्हाट इज सोलेनॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VBI क्वेश्चन है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। चौथा, डिराइव ए रिलेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल। वहाँ पर था इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ था मैग्नेटिक डायपोल, तो दोनों में से एक तो 100% आएगा, एकदम गारंटी है मेरा, लिख लो 100% आने वाला है। या तो टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल या तो टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नेटिक डायपोल लिखा हुआ। 5वां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। 3 तरह का मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। देखिए तीनों लिखा हुआ है, तीनों का बारे में आपको लिखना है, क्या इसमें डिफरेंसेस है वो लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। 3-3 पॉइंट लिख दीजिएगा तो 3-3 9 पॉइंट हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 में 3 मिल जाएगा। क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ कर नहीं आना, और यही सब क्वेश्चन रहेगा। आप एग्जाम देकर आएंगे तब आपको समझ में आएगा ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तब आप बोलिएगा हाँ सर आपके वीडियो से सारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। लॉन्ग आंसर में बस एक ही क्वेश्चन आपको हम दिए, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बायोट-सावर्ट लॉ के द्वारा आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप का एक्सिस पर, एक बिंदु पर, जो आपको फिगर ऐसा बनाए होंगे, आप पढ़े होंगे इस तरह का ऐसा फिगर हम लोग बनाते हैं ना एक्सिस पर निकालने के लिए। यहाँ पर इसका कंपोनेंट ब्रेक होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसका हम लोग यहाँ पर नीचे से भी ऐसे करते हैं फिगर, ये वाला आप देख रहे होंगे, याद आ रहा होगा जो बच्चे पढ़े हैं, ये वाला एक्सिस वाला, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। यहाँ पर ये सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट पास हो रहा है। बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं और आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यूनिट नंबर 4 आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये भी बड़ा यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। बस एक शॉर्ट आंसर दिए हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसका डेरिवेशन आपको करना है। लॉन्ग आंसर के लिए VBI है, एकदम बच्चों नोट कर लो, ये आना ही आना, कोई नहीं रोक सकता। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका आपको प्रिंसिपल, थ्योरी, कंस्ट्रक्शन आपको इस डिटेल में लिखना है। दूसरा है AC जनरेटर, ये भी प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग लिखना है। या तो ये या तो दोनों नहीं आएगा। आपको याद होगा आपको 4 लॉन्ग आंसर करने हैं, 4 में आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 में आपको 2 छोड़ देना है, 4 ही बनाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती से सारा सॉल्व करने लगते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना। तो ट्रांसफार्मर एकदम 100% कर लेना और AC जनरेटर भी कर लेना, ये दोनों में से एक ठो आएगा ही आएगा। आ गया यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 फिजिक्स का सबसे छोटा यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इससे क्या पूछेगा, इससे बोलेगा प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं, 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ कर लेना, उससे MCQ तुम्हारा हो जाएगा। और उसके बाद आपको कर लेना है इसमें डिफरेंट यूजेस, कि कौन से वेव का यूज कहाँ है, जैसे एक्सरे का यूज कहाँ है, इंफ्रारेड का यूज कहाँ है, अल्ट्रा जो वायलेट रेज है उनका यूज़ कहाँ है, बस ये यूज पढ़ना है।
आ गया भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट VBI वाला एकदम क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। VBI एकदम आएगा ही आएगा, 2025 में फाइनल में आना ही है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे, मात्र आपको ऑप्टिक्स में 5 टॉपिक हम दिए हैं, मात्र 5 टॉपिक, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं पढ़ने। इतना तो पढ़ लो मेरे प्यारे बच्चों, इतना भी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। हालांकि आपको हम ये गारंटी नहीं दे रहे कि इससे ही आएगा, लेकिन आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है, एकदम जी जान लगा देना है। बस 1 हफ्ता की बात है, फिजिक्स का एग्ज़ाम आने वाला है, इसको पढ़ लो, एकदम सब टेंशन दूर, सब खत्म। पहला शॉर्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका इसेंशियल कंडीशन, 2 कंडीशन बताया गया है, उसको लिखना है। लाइट रे कहाँ से कहाँ जाती है, जिनको याद है जल्दी से कमेंट कीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट रे को किस मीडियम से किस मीडियम में जाना रहता है, कमेंट आना चाहिए, भर भर के कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जी भर के शेयर कीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, मात्र 2 क्वेश्चन। हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल के 4-5 पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट आपको केवल लिख देना है, शॉर्ट आंसर आपका हो जाएगा। लॉन्ग में बस 3 ठो लॉन्ग, बस 3 ठो, मात्र 3 ठो लॉन्ग दिए हैं। पहला लेंस मेकर फार्मूला, दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तीसरा हाइजन प्रिंसिपल के द्वारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है। पिछले बार याद रखिएगा 2024 में रिफ्रैक्शन को प्रूव करने दे दिया है, ये रिफ्रैक्शन दे दिया प्रूफ करने के लिए, इसलिए हम इसको इस बार नहीं दिए हैं। हम क्या दिए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, और इसको प्रूफ करना है। तो ये आप किससे मदद से करेंगे, हाइजन प्रिंसिपल की मदद से करेंगे। तो बस मेरे प्यारे प्यारे बाल गोपाल, यही आपको पढ़ना है, 3 और लॉन्ग और 2 शॉर्ट, ऑप्टिक्स में ख़त्म, और कुछ नहीं। बस आगे टेंशन ही नहीं लेना, टेंशन लेने का नहीं देने का, याद है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन आ गया नंबर यूनिट 7, इससे 3 ठो आपको क्वेश्चन दी हैं, ज़्यादा देवे नहीं किए हैं। आप बोलिएगा सर एकदम बिंदास इतना ही आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्या है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कर लो, ये डिफरेंट टाइप, डिफरेंट लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के 4 लॉ हैं, वही चारों लॉ लिखने के लिए आता है। और लास्ट में आता है डी ब्रॉगली वेव क्या होता है, और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला याद होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, लैम्डा बराबर h/p, यही वाला है, इसी को करना है। लास्ट यूनिट आ गया यूनिट 8, इसके बाद एक और यूनिट नंबर 9। यूनिट 8 है एटम एंड न्यूक्लियाई, 2 ही क्वेश्चन है, मात्र 2 क्वेश्चन बस, और ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, ये फाइनल हो गया। पहला है मेन पोस्टुलेट लिखना बोर्स एटॉमिक मॉडल का, 4-5 पॉइंट है उसको लिख देना, और डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन दोनों के बीच अंतर लिखना है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जरूर देना, इक्वेशन लिख कर दिखा देना कि कहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और कहाँ न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, बस खत्म। लास्ट यूनिट नंबर 9 आ जाइए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एलईडी कर लो, जेनर डायोड कर लो, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, बस यहाँ कहानी ख़त्म। इतना ही कर लीजिए, ऑल द बेस्ट, और कुछ नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन इससे आएगा, लॉन्ग नहीं पूछने वाला है, क्योंकि लॉन्ग 2024 में पूछ चुका है, इसलिए इसको नहीं टच करेगा। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का वर्किंग फिगर बना देना, जेनर डायोड का वर्किंग और उसका फिगर, और फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, कैसे उसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं वो लिख देना है। उनका VI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, उसका ग्राफ बना के दिखा देना है, बस इतना करना और कुछ नहीं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, मेरे तरफ से जितना आपके लिए हेल्प बनेगा मैं आपके लिए तैयार हूँ। 24/7 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जहाँ दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं, और भी हम आपके लिए इस तरह का छोटा छोटा टॉपिक्स का वीडियो 21 तारीख के पहले लेकर आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।